एक जगह भागवत की कथा हो रही थी, जैसी कथा कहते हैं, सुंदर कथाओं का प्रवचन चल रहा था कि वहां एक बाबा जी आते, वृद्ध थे और वृद्ध व्यक्ति बैठते और कथा श्रवण, रोज कथा श्रवण। अब देखिए कथा कैसी श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के लिए आपका ध्यान कथा में होना चाहिए। इस बात का ध्यान नहीं होना चाहिए कि ब्यास जी कैसे आ रखे हैं, ब्यास जी ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, ब्यास जी सुंदर लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, ये नहीं। कथा का ध्यान होना चाहिए, कथा में मन लगना चाहिए, मनन करना चाहिए कथाओं में। अब बाबा जी आए, बैठते, ब्यास जी को देखते और रोने लगते, आंसू निकलने लग जाते बाबा जी। व्यास जी ने देखा, बड़े भाव विभोर होकर के और कथा में रस लाने लगे और सुंदर करुण प्रसंग भगवान व्यास जी सुनाने लगे। प्रथम दिवस बीता, द्वितीय दिवस बीता, रोज व्यास जी आते और बैठ जाते। व्यास जी के समीप वृद्ध व्यक्ति आते, बैठते और रोज आंसू निकलने लगे। अब व्यास जी बड़े प्रभावित हुए उनसे कि देखो कितने भक्त आदमी हैं, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, कथा सुनते हैं और आंसू निकलने लग जाते हैं, रोते हैं। कितने भक्त व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद जीवन में मिल जाए तो इससे बड़ा और क्या हो। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है इनका, जीवन में इनका आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो व्यास जी ने सोचा कि इनसे मिला जाए, बात की जाए। तीसरे चौथे दिन की कथा हो गई, लेकिन व्यास जी उनसे मिल नहीं पाए। पंचम दिवस की कथा थी तो व्यास जी ने जो आयोजक थे उनसे कहा कि महाराज देखो आज कुछ भी हो जाए, बाबा जी से मुझे मिला देना, मुझे उनसे मिलना है, किंचित क्षण भर के लिए ही सही पर मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ उनके पास बात करूं। कथा पूर्ण हुई, आयोजकों ने वृद्ध व्यक्ति को रोका, बोला व्यास जी आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बात होगी, कुछ करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। रुक गए। व्यास जी गए, कुशल क्षेम हुई, प्रणाम किया, नमस्कार किया, बोला महाराज आपको देखता हूं तो और कथा कहने का मन करता है। कितने भक्त आदमी कथा श्रवण करते हैं और आपके आंसू निकलने लग जाते हैं। इतनी भक्ति मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। महाराज आप बताइए, जब आपके अश्रु निकलते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या अभिप्राय आपका निकलता है। बोलता महाराज व्यास जी ऐसा है, आप बस कथा सुनाते रहिए, मेरी तो बहुत लंबी कथा है, बहुत बड़ी कथा है, क्या बताऊं आपको। व्यास जी ने बोला कोई बात नहीं, आप बताइए, आप तो भक्त व्यक्ति हैं, कुछ हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, सुनाइए। बोला महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, बस क्या बताऊं, अपने जीवन की कथाएं हैं, चलती रहती हैं और आपके बड़ी सुंदर कथाएं रहती हैं। तो व्यास जी ने बोला महाराज फिर भी आप ये तो बताइए, आपकी जो कथा सुनते हुए जो आंसू निकलते हैं किस लिए निकलते हैं। बोलते महाराज क्या बताऊं आपको, मेरा एक बकरा था और जब आप कथा करते हैं ना और जो आपकी दाढ़ी है वो हिलती है तो वैसी उसकी भी दाढ़ी हिलती थी, वैसी उसकी भी दाढ़ी थी जैसे आपकी दाढ़ी। अब बताइए, कथा श्रवण करने के लिए गए हैं लेकिन कथा नहीं सुन रहे हैं, किसमें है, अपनी सांसारिक जो कृत्य हैं उनमें घूम रहे हैं, उस मोह में घूम रहे हैं। इसलिए कथा श्रवण करते समय ये नहीं होना चाहिए कि कौन मेरे बगल में कैसा बैठा है, केवल और केवल कथा श्रवण करनी चाहिए।